केस वारा प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी चेक बाउंस का केस बिना बैंक के बाउंस सर्टिफिकेट के नहीं चल सकता। चेक बाउंस होता है तो वो आपको नोटिस पहुंचाता है, उस नोटिस के बाद आपको 15 दिन का समय मिलता है। 15 दिन के अंदर आप पेमेंट करके वहीं बात को खत्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वकील साहब पे मैं एडवोकेट पवन सक्सेना ब्यावरा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं चेक बाउंस केस से रिलेटेड, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं चेक बाउंस क्या होता है। तो साथियों, आपने किसी व्यक्ति को पेमेंट के लिए चेक दिया, उसने वो चेक बैंक में लगाया और बैंक ने उस चेक को बाउंस कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। ऐसी स्थिति में सामने वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि एनआई एक्ट, इसको शॉर्ट भाषा में कहा जाता है, इसकी धारा 138 के तहत आप पर मुकदमा दर्ज करा सकता है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। कोर्ट में अगर ये साबित हो जाए कि आपने जानबूझकर चेक बाउंस कराया है तो आपको 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और साथ ही ये जो जुर्माना है ना, ये चेक में डाली गई रकम से दुगना तक हो सकता है। अब बात करते हैं बचाव की। साथियों, अगर आपका चेक बाउंस हो गया है और वो गलती से बाउंस हुआ है, तो सबसे पहले अगर आपको चेक सामने वाले को जब चेक बाउंस होता है तो वो आपको नोटिस पहुंचाता है। उस नोटिस के बाद आपको 15 दिन का समय मिलता है। 15 दिन के अंदर आप पेमेंट करके वहीं बात को खत्म कर सकते हैं। पर अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो आप कंप्रोमाइज यानी कि सेटलमेंट भी सामने वाले से कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण बाउंस हुआ है तो कोर्ट में अपनी परिस्थितियां बताए, कोर्ट शायद नरम रुख आपके प्रति अपना सकता है, मगर फिर भी पेमेंट तो आपको करना ही होगा। अब बात करते हैं चेक बाउंस से संबंधित कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के तहत दिए गए थे। केस वारा प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी चेक बाउंस का केस बिना बैंक के बाउंस सर्टिफिकेट के नहीं चल सकता। यानी कि चेक बाउंस के केस में बाउंस सर्टिफिकेट का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यदि चेक बाउंस होता है तो बाउंस सर्टिफिकेट लेना ना भूलें। एमएस पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेस श्रीमती सुलोचना के केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि शिकायतकर्ता सामने वाले को नोटिस पहुंचाता है तो उसे भी नोटिस का जवाब देने का समय मिलना चाहिए। नारायण स्वामी वर्सेस एमएस कुथमपल्ली टाइल्स एंड अदर्स के मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस के मामले में समझौते के अवसर डेफिनेटली कोर्ट के द्वारा दिए जाने चाहिए। तो साथियों, चेक बाउंस के मामले को बहुत गंभीरता से लें, आपके अकाउंट में बैलेंस को मैनेज करके रखें, मेंटेन करके रखें, तभी किसी को चेक दें। अन्यथा चेक बाउंस का केस जो है एनआईए के तहत आपके ऊपर दर्ज किया जा सकता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इस प्रकार के कानून से जुड़े बेहतरीन वीडियोस के लिए, कानून से जुड़े बेहतरीन लीगल जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।